इस वीडियो में हम रिसर्च डिज़ाइन के डिफरेंट बेनिफिट्स को स्टडी करेंगे कि एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। रिसर्च डिज़ाइन के बेनिफिट्स को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जिसको रिसर्च कंडक्ट करने में यूज़ किया जाता है। रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है ताकि रिसर्च को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कंडक्ट किया जा सके और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। रिसर्च डिज़ाइन में स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मैथडोलॉजीज़ होती हैं कि रिसर्च करनी कैसे है, रिसर्च का प्लान क्या होगा, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एक अच्छी रिसर्च के लिए रिसर्च डिज़ाइन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च डिज़ाइन का फर्स्ट बेनिफिट होता है क्लैरिटी ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन से रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है कि रिसर्च क्यों की जा रही है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और रिसर्च के आउटकम्स क्या होंगे। रिसर्च डिज़ाइन का नेक्स्ट बेनिफिट होता है इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिलायबिलिटी डील करती है कंसिस्टेंसी के साथ। अगर हम एक ही टेस्ट को रिपीट करें तो रिजल्ट्स सेम होने चाहिए, इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी का मतलब ये है कि हमारा जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, हमारा जो रिसर्च मेथड है, वो वही कुछ मेजर कर रहा हो जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। और रिसर्च में जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं या जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, उनके इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि रिसर्च का पार्ट नहीं है, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम रिसर्च में स्टडी नहीं कर रहे, तो ऐसे वेरिएबल्स का रिसर्च के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन का नेक्स्ट बेनिफिट होता है इम्प्रूव्ड डेटा कलेक्शन। रिसर्च में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर रिसर्च में डेटा नहीं होगा तो आप डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे और रिसर्च के रिजल्ट्स को कैसे कंक्लूड करेंगे। रिसर्च में दो तरह का डेटा यूज़ होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसको एक रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसको रिसर्चर खुद से कलेक्ट नहीं करता बल्कि वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज़ करता है। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन सिस्टमैटिकली और एफिशिएंटली डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। रिसर्च डिज़ाइन का नेक्स्ट बेनिफिट होता है बेटर डेटा एनालिसिस। जब रिसर्चर डेटा कलेक्शन कर लेता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं और डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और रिसर्च के कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है। तो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बेटर डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है। रिसर्च डिज़ाइन का नेक्स्ट बेनिफिट होता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन से रिसर्च के रिजल्ट्स को रिसर्च टीम के साथ और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प मिलती है। रिसर्च डिज़ाइन का नेक्स्ट बेनिफिट होता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसर्च के लिए पैसा चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो अगर रिसर्च डिज़ाइन इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो रिसोर्सेज की वेस्टेज मिनिमम होगी और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन इफेक्टिव होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो कि रिसर्च डिज़ाइन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। रिसर्च के इफ़ेक्टिव होने के लिए, रिसर्च के एफिशिएंट होने के लिए रिसर्च डिज़ाइन का अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन एक फ्रेमवर्क है जो कि रिसर्चर को गाइड करता है कि रिसर्च करनी कैसे है और रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करता है। इफ़ेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन से रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है।